औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ड्यूरेशन होता है एफएससी के एग्ज़ाम्स देने के बाद और बैचलर्स में एडमिशन लेने से पहले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक क्वेश्चन हर स्टूडेंट के माइंड में आता है कि मुझे एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। इस बात को तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, लेकिन साथ साथ मैं वो वाली भी चीज़ें बताऊँगा, वो वाली बातें बताऊँगा जो आपके जहन में होनी चाहिए और ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस ड्यूरेशन में छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस होता है उन्हें। तो आप ये वीडियो ठीक एंड तक देखना, एक बार कंप्लीट वीडियो देख लो ताकि जो जो मैं बातें बताऊं वो आपको पता चलती जाए और अपने जहन में ये चीज़ें ज़रूर रखना और इनको फॉलो करना। वीडियो के एंड में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, करियर गाइडेंस चाहिए या करियर काउंसलिंग चाहिए, तो आपको किस चीज़ की समझ नहीं आ रही वो आप पूछ सकते हो। मोस्टली एफएससी के बाद दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके जहन में ये होता है कि मैं घर रह के तैयारी कर लूँगा, क्योंकि एफएससी जो एमडी कैट होता है वो तो बुक्स में से ही आना है। तो एफएससी में तो मैंने वो बुक्स पढ़ी हैं, तो घर रह के मैं तैयारी कर लूँगा, मुझे टाइम और पैसा एकेडमीज़ में देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक तो इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, और दूसरी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो ये कहते हैं कि एकेडमी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस और बीडीएस का मेरिट बहुत ज़्यादा है, तो मुझे पता है कि मेरिट नहीं बनना, तो इसलिए मैं एकेडमी नहीं जाता, तैयारी नहीं करता। तो अब इन दोनों स्टूडेंट्स को मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहली कैटेगरी का स्टूडेंट जो ये कहता है कि मैं घर रह के तैयारी कर लूँगा, उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो एमडी कैट है वो बिल्कुल सिंपल नहीं आएगा। हाँ, एक दो बुक्स ऐसी हैं जिनको आप रट्टा लगाते हो और उनकी तैयारी आप घर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बायोलॉजी की तैयारी के लिए आपको एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो लाइन टू लाइन आपने याद करना है। बट फिज़िक्स और केमिस्ट्री, इंग्लिश, इनके एमसीक्यू कंसेप्चुअल आते हैं जो आप घर रह के नहीं पढ़ सकते। एकेडमीज जाके ही आपको पता चलेगा, अच्छा पास्ट पेपर में ये होता था, या इस तरह की टेक्निक्स आपने यूज़ करनी है, या ये एक क्वेश्चन है ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आ सकता है, ये घर रह के आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको एकेडमीज़ में जाना पड़ेगा। और अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो कि जिसने घर रह के एमडी कैट की तैयारी की हो, उसका मेरिट बन गया हो एमबीबीएस का, तो उस बंदे को इस वीडियो में ज़रूर मेंशन करना, सैल्यूट है उसको। अब दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि मेरा तो एमबीबीएस में एडमिशन होना ही नहीं है, तो तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। तो उनको मैं बताता चलूँ, भाई जिस भी डिपार्टमेंट में जाने वाले हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी है, चाहे वो ज़ूलॉजी केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है या फार्मेसी है, उसमें आप एफएससी की एक्सटेंशन ही पढ़ोगे स्टार्टिंग में। जो आप यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी कोर्सेज होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग वाले सेमेस्टर में वही एफएससी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, थोड़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप एडमिशन ले लेते हो एकेडमी में और एमडी कैट की तैयारी करते हो, इसके साथ साथ आपको एफएससी का कोर्स बहुत डिटेल्ड में याद होना स्टार्ट हो जाता है। आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं जो आपको रेगुलर एफएससी में नहीं आए थे। तो इसका फ़ायदा आपको होने वाला है अगर आप नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, वहाँ भी उसका फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ एमबीबीएस की बात नहीं है, सिर्फ बीडीएस की बात नहीं है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं, डिपार्टमेंट्स भी हैं जिनके लिए एमडी कैट चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप डीवीएम करना चाहते हो, तो युवास जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है डीवीएम के लिए, वहाँ पे आपका एडमिशन होगा एमडी कैट के बेस पे। और भी जिस तरह डीपीटी है फिजियोथेरेपी के लिए आपको एमडी कैट चाहिए। तो सिर्फ एमडी कैट, एमबीबीएस और बीडीएस का मेरिट बनाने के लिए मत पढ़ो, बल्कि एफएससी के ठीक डीप कॉन्सेप्ट लो जो आप रेगुलर एफएससी में नहीं ले सके, ताकि नेक्स्ट आपको परेशानी ना आए। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने करनी है एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान, चाहे आप घर में हो, चाहे आप एमडी कैट किसी एकेडमी में कंटिन्यू कर रहे हो। तो आपको करना ये है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन लेनी है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो अपना टेस्ट लेती हैं एडमिशन से पहले, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, तो आपने वो टेस्ट ज़रूर देने हैं। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। चाहे आपने एडमिशन नहीं भी लेना, फिर भी टेस्ट दे दो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के भी एमसीक्यू आ सकते हैं। तो आपका अल्टीमेटली एमडी कैट के लिए कॉन्फिडेंस हाई होगा।
कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका MBBS या BDS या किसी ऐसी फील्ड जो आपने जहन में रखी हुई है उसमें एडमिशन नहीं भी बनता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ को अपने जहन में रख लो कि जितनी आप मेहनत करोगे उसका फल आपको उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मेहनत की और उसका फल आपको नहीं मिला। उसका रिवार्ड आपको ज़रूर मिलेगा। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, वो करते जाओ और रिज़ल्ट आपको मिलता रहेगा। आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।